यार देखो, मुझे नहीं पता कि तुमने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट पे वंस पे फोटोज मंगाने के जमाने में किसी को कभी लेटर लिखा या नहीं। बट इस स्टोरी में हम देखने वाले हैं एक ऐसे फार्मर को, एक ऐसे इंसान को जिसको अंधा फेथ है भगवान पे, अंधा विश्वास है, और वो डायरेक्ट लेटर लिखता है गॉड को, और गॉड का रिप्लाई भी आता है। एग्जैक्टली क्या रिप्लाई आता है, क्या होता है स्टोरी में, सब कुछ डिटेल्ड एनिमेशन के साथ देखेंगे, बिल्कुल मूवी की तरह देखेंगे। बस इस वीडियो को आराम से एंड तक देखना और अपनी एनसीईआरटी बुक सामने खोल लेना, क्योंकि हम एनिमेशन के साथ साथ एनसीईआरटी लाइंस भी देखते चलेंगे कि एक पैराग्राफ का एक भी लाइन मिस ना हो। और इस चैप्टर की खत्म करने के बाद ही चले जाना डिस्क्रिप्शन में, हमारे ऐप पढ़लेक्स ऐप की लिंक मिलेगी, इंस्टॉल करना। वहां पर मिलेगी इस चैप्टर की वर्कशीट, जिसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और तो और लेटेस्ट कॉम्पिटेंसी टाइप क्वेश्चंस हैं, जिससे उठ के क्वेश्चंस डायरेक्टली इस साल के बोर्ड एग्जाम्स में आने वाले हैं। शिक्षा के साथ पढ़लेक्स सीनियर्स को भी सब्सक्राइब कर लो, ताकि हम रहें 10th के साथ भी और 10th के बाद भी। क्या हाल पढ़ले गैंग, हम पढ़ रहे हैं अ लेटर टू गॉड बाय जीएल फुंटेस, हमारे राइटर जिन्होंने इस चैप्टर को लिखने का कष्ट किया। अब तुम थोड़ा कष्ट करो और इस मूवी को शुरू करने से पहले जान लो मूवी के कैरेक्टर्स। लीड हीरो है हमारा लेंचो, यस यही नाम है इस फार्मर का, जिसको बहुत ज्यादा विश्वास है भगवान के ऊपर। दूसरा कैरेक्टर है पोस्टमैन, जो कि एक नॉर्मल पोस्टमैन है, नॉर्मल सा आदमी है, मेल बॉक्स से लेटर उठाता है, जो भी लेटर्स आए होते हैं, और जाकर पोस्ट ऑफिस में देता है। एंड थर्ड कैरेक्टर है पोस्ट ऑफिस में बैठने वाला पोस्ट मास्टर, जो कि एक मोटा सा और खुश मिजाज आदमी है, हंसता खेलता रहता है। बस इतना ही जान गए तीनों कैरेक्टर्स को। अब स्टार्ट करते हैं इस मूवी को, जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड। द हाउस, द ओनली वन इन द इंटायर वैली, सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। मतलब कि अपने सामने देखो, इस सीन में देखो क्या है, एक वैली है। वैली यानी कि पहाड़ों के बीच का एरिया, बहुत खूबसूरत एरिया। अब वहां पर इस पहाड़ पे, एक छोटे से पहाड़ पे, लो हिल का मतलब छोटे से पहाड़ के क्रेस्ट पे, क्रेस्ट मतलब होता है टॉप पे, छोटे से पहाड़ के टॉप पे एक हाउस है, एक घर है, और वो पूरी की पूरी वैली का अकेला घर है। अब इतनी हाइट से कोई भी सामने रिवर देख सकता है और खेत देख सकता है। फील्ड मतलब खेत ऑफ राइप कॉर्न, यानी कि पके हुए कॉर्न का, भुट्टों का। और उसके साथ दिख रहे हैं फ्लावर्स, जिससे देख के ये मालूम पड़ रहा है कि हाँ, एक अच्छी फसल होने वाली है। यही लिखा है, दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपावर और एट लीस्ट अ शावर। बस एक ही चीज की जरूरत थी, वो थी थोड़ी सी बारिश। डाउनपावर मतलब थोड़ी सी बारिश। Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. पूरा टाइम सुबह से लेंचो क्या कर रहा था, नॉर्थ ईस्ट की तरफ स्काई देख रहा था, आसमान देख रहा था कि बादल आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, बारिश होगी नहीं होगी। और एक वुमेन, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, ये कौन बोलता है, लेंचो बोलता है। किससे? उस वुमेन से जो अंदर सपर बना रही थी। सपर मतलब क्या होता है, मतलब ब्रेकफास्ट। और वो वुमेन कौन थी, लेंचो की वाइफी। बहुत तेज हो रहा है। ठीक है, और वो बोलती है यस गॉड विलिंग, कि हाँ भगवान की इच्छा से बारिश होगी। अब इसके बच्चे भी हैं, तो जो बड़े बच्चे हैं वो खेत में काम कर रहे हैं, और जो छोटे बच्चे हैं वो घर के आसपास ही घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। बट उसकी माँ, लेंचो की वाइफ, उन्हें बुला लेती है, कहती है कम फॉर डिनर। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसा लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल, यानी बारिश शुरू हो जाती है। नॉर्थ ईस्ट से अगर देखो तो बड़े बड़े क्लाउड्स दिखने लग जाते हैं, क्लाउड्स आ रहे हैं, बारिश हो रही है। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। अब सबके सब खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। बाहर जाता है लेंचो और देखता है कि बारिश का फील कैसा है उसकी बॉडी के ऊपर, और जब वापस आता है बोलता है दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स, द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। मतलब वो इतना खुश है कि बोलता है कि ये कोई बारिश नहीं है नॉर्मल जो आसमान से टपक रही है, इंस्टेड ये पैसे हैं, क्योंकि जब हार्वेस्ट होगी, फसल होगी, उसे ही बेच के वो पैसे कमाता है। तो ये बारिश नहीं, ये पैसे गिर रहे हैं। जो बड़ी बड़ी ड्रॉप्स है वो 10 सेंट के पीसेस हैं, और जो छोटी ड्रॉप्स है वो 5 सेंट के पीसेस हैं। सेंट मतलब रुपीज। देन आगे बहुत ही सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन के साथ वो जाता है, बट सडनली देखता है कि एक बहुत स्ट्रांग विंड चलने लग गई है, बहुत स्ट्रांग हवा बहने लग गई है, और धीरे धीरे जो बारिश थी वो कन्वर्ट हो गई है हेल स्टोन्स में। हेल स्टोन्स का मतलब होता है ओले, यानी बर्फ के गोले, ऐसे बर्फ के गोले जो पत्थर जैसे हों और जो फसल बर्बाद करते हों। और इतने ज़्यादा गोले गिर रहे थे कि इट रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन। मतलब लेंचो चिल्ला कर बोलता है कि ये तो अब बहुत खराब होता जा रहा है।
आई होप इट passes quickly, कहता है कि जल्दी से जल्दी ये बीत जाए। इट डिड नॉट पास, मतलब वो जल्दी नहीं बीतता है। ऑलमोस्ट 1 घंटे तक ये हेल स्टॉर्म चलती रहती है उसके घर के ऊपर, गार्डन के ऊपर, हिल साइड में, कॉर्नफील्ड में, हर जगह पर, यानी पूरी वैली में वाइट रहता है पूरा उसका खेत, वाइट बिल्कुल रहता है जैसे सॉल्ट से, नमक से कवर कर दिया गया हो। एक पत्ती तक नहीं बची थी पेड़ों पर, पूरा का पूरा उसका कॉर्नफील्ड, जो भुट्टो का खेत, सारा डिस्ट्रॉय हो जाता है, खराब हो जाता है। और ये देखकर लेंचो का दिल बिल्कुल ज़्यादा दुखी हो जाता है और वो इन द मिडिल ऑफ फील्ड, यानी खेत के बीच में खड़े होकर अपने बच्चों से कहता है, अ प्लग ऑफ लोकस्ट would have left more than this. The hail has left nothing. This year we will have no corn. मतलब ये क्या है भैया? प्लग ऑफ लोकस्ट का मतलब, लोकस्ट देखो एक इंसेक्ट होते हैं जो ग्रुप में फ्लाई करते हैं, मतलब ग्रुप में इधर उधर जाते हैं झुंड में और खा जाते हैं क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ये कहता है कि अगर वो कीड़े तक आ गए होते और चले गए होते पूरे के पूरे खेत में, तो वो खाते, खेत बर्बाद करते, बट कुछ छोड़ देते। इस हेल स्टॉर्म से तो कुछ भी नहीं छोड़ा। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग। और इस साल हमारा कोई भी कॉर्न नहीं होगा, और अगर कॉर्न नहीं होगा तो हम पैसे नहीं कमा पाएंगे। वही आगे लिखा है, दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, बहुत दुखी रात बीतती है। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, वी ऑल गो हंग्री दिस ईयर। ये कौन कह रहा है? लेंचो कह रहा है ये लाइन्स, याद रखना। अब इसके बाद एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स। तो क्यों कह रहा है? मैंने ऑलरेडी बता दिया, क्योंकि वो रेन ड्रॉप्स जब होती, हार्वेस्ट अच्छी होती, उस फसल को बेच के वो पैसे कमाता, तो वो न्यू कॉइन्स की तरह थी, पैसे की तरह थी। और जो बड़ी ड्रॉप्स थी वो 10 सेंट्स की तरह थी, जो छोटी ड्रॉप्स थी वो 5 सेंट्स की तरह। आगे बढ़ते हैं। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। एक होप, एक आशा बची थी। क्या थी वो होप? कि यार भगवान मदद करेंगे। एंड आगे लिखा है, लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन दी फील्ड्स बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। मतलब ऑक्स ऑफ अ मैन का मतलब कि लेंचो इतना काम करता था जैसे कि वो एक बैल हो, दिन से रात काम करता था अपने फील्ड में एनिमल की तरह, बट उसको लिखना आता था, इतना पढ़ा लिखा वो था। तो जो आने वाला संडे था वो जाता है डे ब्रेक में और एक लेटर लिखना चालू करता है। लेटर में क्या लिखता है? सीधे लेटर लिखता है गॉड को, जो चैप्टर का नाम भी है, अ लेटर टू गॉड। क्या लिखता है? गॉड ऊपर डालता है, फिर आगे लिखता है, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm ... मतलब पूरा एक्सप्लेन करता है कि सब कुछ खराब हो चुका है और हमें हेल्प चाहिए, अदरवाइज मैं और मेरी फैमिली भूखे रह जाएंगे इस साल। और क्या मांगता है, क्या डिमांड करता है, याद रखना, 100 pesos। पेसोस वहां की करेंसी है लैटिन अमेरिका की, तो वो 100 pesos मांगता है कि जिससे वो दोबारा से अपना फील्ड शो कर सके और सही से सरवाइव कर सके। और एनवेलप पे लिख देता है टू गॉड, कि जो भी ये लेटर उठाए उसे मालूम पड़े कि ये लेटर किसको देना है, गॉड को। फिर वो जाता है टाउन में और पोस्ट ऑफिस में जाके एक स्टैंप लेता है, लेटर पे लगाता है और मेल बॉक्स में डाल देता है। कक्षा 10 के छात्र छात्राओं, अपना पूरा का पूरा सिलेबस सिर्फ 99 पेजेस पे 99 पेजेस ई बुक परचेज करके स्वाहा कर सकते हो। पढ़लेअक्षय.com द्वारा जनहित में जारी। फिर मेल बॉक्स पे आता है एक एम्प्लॉय, एक पोस्टमैन, जो उस चिट्ठी को निकालता है, अपने बॉस के पास जाता है और हंसने लग जाता है, जोर जोर से हंसने लग जाता है, क्योंकि उसके पूरे करियर में ऐसा कोई इंसान नहीं था जो भगवान को सीधे लेटर लिख दे। और वो लेटर किसे दिखा के हंसता है? पोस्ट मास्टर को। पोस्ट मास्टर का मैंने पहले ही बताया तुम्हें, एक फैट एमिएबल फेलो है। एमिएबल मतलब फ्रेंडली और प्लीजेंट, मतलब कि हंसी मजाक करने वाला। तो एक मोटा सा हंसी मजाक करने वाला आदमी है। तो वो भी पहले तो देख करके हंसने लग जाता है कि यार ये कैसा इंसान है जिसने डायरेक्ट भगवान को लेटर लिख दिया। या मेरी क्लास की क्रश को तो लेटर लिखने की मेरी हिम्मत आज तक हुई नहीं। कंट्रोल कंट्रोल। ये कौन है जिसने भगवान को लेटर लिख दिया? बहुत हंसते हैं दोनों के दोनों, बट सडनली, अचानक से, वो जो पोस्ट मास्टर है, जो मोटा सा आदमी है, वो अचानक सीरियस हो जाता है और वो लेटर अपने डेस्क पे रखता है और बोलता है, व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड। व्हाट फेथ का मतलब, कहता है कि क्या विश्वास है इस आदमी का। आई विश मेरे अंदर खुद इतना विश्वास होता कि मैं एक डायरेक्ट कन्वर्सेशन स्टार्ट कर पाता गॉड से। तो अब आगे इसी फेथ को बनाए रखने के लिए, कि ये जो विश्वास है ये टूटे ना उस लेंचो का भगवान के ऊपर से, पोस्टमास्टर एक आइडिया निकालता है। क्या आइडिया? कि वो लेटर ओपन करता है और उसे मालूम पड़ता है कि हाँ,
हम अगर हेल्प करना चाहते हैं तो सिर्फ गुडविल से तो हेल्प कर नहीं सकते हैं, हमें उसकी मदद सच में करनी पड़ेगी। तो एक एक्ट ऑफ चैरिटी के लिए, एक मदद करने के लिए वो जाता है और अपने एम्प्लॉइज से कुछ-कुछ पैसे माँगता है, कुछ-कुछ मदद माँगता है और खुद भी अपनी सैलरी का एक पार्ट देता है और इस तरह जमा कर के सबसे टोटल जमा कर पाता है 70 पेसोस। तो वो करता क्या है? ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस्ड टू लेंचो एंड विथ इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर, गॉड। मतलब एनवेलप के अंदर पैसे डालता है और एक लेटर डालता है। लेटर में कुछ नहीं लिखा होता है, सिर्फ एक गॉड लिखा होता है कि जब भी लेंचो ये खोले उसे 70 पेसोस भी मिल जाएं और वो एक लेटर भी मिल जाए जिसमें गॉड लिखा है कि उसे मालूम पड़े कि ये पैसे डायरेक्ट भगवान ने भेजे हैं और उसका ये विश्वास ना टूटे भगवान के ऊपर से। बस इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन एनसीईआरटी ने पूछ रखा है कि हु रीड द लेटर। याद रखना, लेटर किसने पढ़ा था? पोस्टमैन ने। क्लियर लिखना, पोस्टमैन। बट बाद में मदद कौन करता है? पोस्ट मास्टर। व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन? अभी मैंने ऊपर बताया कि पोस्ट मास्टर ने क्या किया था। थोड़े थोड़े पैसे सबसे लिए, 70 पेसोस डाले और एक लेटर पे सिर्फ गॉड लिख करके एनवेलप में डाल दिए। अब द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। मतलब वो आता है लेंचो और पूछता है कि क्या उसके नाम पे कोई लेटर आया है। तो पोस्टमैन जो था, जिसने वो लेटर मेल बॉक्स से निकाला था, वो खुद जाता है और लेटर उसको देता है और ये सब होते हुए वो पोस्ट मास्टर देख रहा होता है जिसका आइडिया था उसकी हेल्प करने की। अब लेंचो एक जरा सा भी सरप्राइज नहीं दिखाता है पैसे देखने के बाद। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस। मतलब उसको इतना कॉन्फिडेंस था कि हाँ, भगवान से तो पैसे आने ही है। वो देखता है और बिल्कुल भी खुश नहीं होता है, ना ही सरप्राइज होता है। देखता है पैसे, इंस्टेड पैसे काउंट करते वक्त बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। बट क्यों? क्योंकि उसे पक्का यकीन था कि भगवान कोई मिस्टेक नहीं कर सकते हैं, ना ही वो लेंचो की रिक्वेस्ट को डिनाई कर सकते हैं। तो ये पैसे पूरे क्यों नहीं आए? 70 पेसोस ही क्यों आए? उसने तो 100 पेसोस डिमांड किए थे। अब नेक्स्ट एक्शन क्या है उसका? वो तुरंतली, इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर अ पेपर एंड इंक। विंडो पर जाता है, पेपर एंड इंक मांगता है और पब्लिक राइटिंग टेबल पे लिख करके लिखने लग जाता है। क्या लिखता है? When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist। मतलब पहले लेटर अपना लिख लेता है, फिर जाता है विंडो पे, स्टैम्प मांगता है क्योंकि स्टैम्प जरूरी होता है लगाना लेटर पे। वो लगाता है और कैसे लगाता है? लिख करके फिर अपने फिस्ट से, यानी अपने हाथ से, मुट्ठी से उस पे मार के लगाता है बहुत ही गुस्से में और जाकर वो लेटर मेल बॉक्स में डाल देता है। अब तुरंत ही जैसे ही वो वहां से चला जाता है, पोस्ट मास्टर जिसने इसकी हेल्प की थी, जिसका पूरा आइडिया था 70 पेसोस देने का, वो खुद जाता है और मेल बॉक्स से लेटर निकालता है और पढ़ता है कि उसमें लिखा क्या था। गॉड, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पेसोस रीच्ड मी, सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। लेंचो। मतलब कि गॉड, जो पैसे मैंने आपसे मांगे थे उसमें से सिर्फ 70 पेसोस मुझ तक पहुंचे हैं, तो जो बचा हुआ अमाउंट है वो आप मुझे भेजो क्योंकि उसकी मुझे बहुत ज़रूरत है। बट ये जो बचा हुआ अमाउंट है आप मेल के थ्रू मत भेजना क्योंकि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज बंच ऑफ क्रूक्स हैं, यानी धोखेबाज हैं, चोर हैं। नीचे लेंचो। यहीं पे हो जाती है स्टोरी खत्म। और सोचो कितनी सरप्राइजिंग चीज है कि जिसने उसकी हेल्प की थी, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज नहीं मिलके, उसको वो समझता है कि ये बंच ऑफ क्रूक्स हैं, यानी धोखेबाज हैं, इन्होंने मेरे पैसे चुरा लिए होंगे तभी मेरे पास 70 पेसोस आए। और ऐसा क्यों? क्योंकि लेंचो को अंधा विश्वास था गॉड के ऊपर कि जितना उसने मांगा है उतना ही आएगा, कम आ नहीं सकते। 70 पेसोस ही एनवेलप में मिले मुझे, तो इसका मतलब कि भगवान ने 100 ही भेजे होंगे, 30 इन लोग ने चोरी कर लिए। और इसीलिए यह था उसका लास्ट लेटर टू गॉड। अब एनसीईआरटी एक क्वेश्चन पूछती है कि वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट? बिल्कुल भी नहीं। लेंचो तो बिल्कुल सरप्राइज नहीं हुआ लेटर को देख के कि इसमें पैसे हैं, क्योंकि इसको पूरा भरोसा था कि भगवान उसकी विश को डिनाई नहीं कर सकते, ना ही वो गलती कर सकते हैं। इंस्टेड वो गुस्सा हो गया था कि इसमें 100 मांगे थे, 70 पेसोस ही क्यों हैं, और यही उसे गुस्सा दिला देता है। देन अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हें सारा का सारा बढ़िया फॉर्मेट में, पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा। पढ़लेक्चर ऐप पे इंस्टॉल करो, इंग्लिश में जाओ, वर्कशीट्स में देखोगे तो तुम्हें ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद डिटेल्ड आंसर्स मिल रहा होगा। मिस मत करना ये वर्कशीट, मिस मत करना पढ़लेक्चर ऐप, और मिस मत करना नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दो कि अगली इंपॉर्टेंट वीडियोस मिस ना हो।
और ये वीडियो सब में शेयर कर दे कि तेरे क्रश, स्कूल फ्रेंड्स और कोचिंग फ्रेंड्स सबको मालूम पड़ जाए कि इस लेवल का कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे आ रहा है। एंड देन जा पढ़ ले।